हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरे दिन देखते हैं वूजियान जो कि सबसे पहले जागा। इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड के रूम में गया। रूम का डोर ऑलरेडी ही खुला था, इसलिए उसने धक्का देकर डोर को ओपन किया। इसके बाद वो अंदर चला गया। वांग यीबो जो कि अभी अभी नहाकर बाहर निकला था, वो सुबह सुबह वूजियान को अपने रूम में देखकर शॉक्ड था। इसके बाद ईबो ने अपने बालों को पोंछते हुए वूजियान से पूछा, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वूजियान ने अपने डैड की बात सुनी। उसने ईबो को ऊपर से नीचे तक देखा। ईबो जो कि अनकंफर्टेबल हो गया। ईबो ने भी खुद को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे फील हुआ कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो तो न्यूड भी नहीं है। तो आखिर वूजियान उसे ऊपर से नीचे तक क्यों देख रहा है? इसके बाद ईबो ने अनकंफर्टेबल होते हुए वूजियान से पूछा, क्या है वूजियान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात पर वूजियान ने अपने हाथ अपने वेस्ट पर रखा और उसने ईबो को आंसर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा था। उसका आंसर सुनकर ईबो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसके बाद ईबो ने कहा, यू इंसल्टिंग लिटिल रास्किल, अभी रूम से बाहर निकल जाओ। उसकी बात सुनकर वूजियान ने ईबो को आंसर किया, मैं यहाँ अपने मम्मी के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। इतना कहकर वूजियान बेड पर उठने ही वाला था, लेकिन ईबो ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ईबो ने उसे उठाया और रूम से बाहर कर दिया। इसके बाद उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया। ईबो ने अपनी वाइफी को देखा जो कि बेड पर सो रहा था। उसे देखकर ईबो के फेस पर एक स्माइल आ गई। ईबो वूजियान के रोने की आवाज़ें सुन सकता था। इसके बाद ईबो ने जल्दी से कपड़े पहने और वो बाहर चला गया तो उसने देखा वूजियान डोर के पास ही बैठा था। उसने वूजियान को अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने से वूजियान चिल्लाने लगा। वूजियान ने कहा, मुझे नीचे उतारो, मैं मम्मी को चाहता हूँ, आपको नहीं। इससे पहले कि वो और चिल्ला पाता, ईबो ने अपने हाथ से वूजियान के मुंह को ढक दिया। इसके बाद ईबो ने वूजियान से कहा, आज तुम्हें अपने भाई वांगशन के साथ स्कूल जाना था, क्या हुआ, तुम स्कूल नहीं गए? उसकी बात का आंसर करते हुए वूजियान ने कहा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद है। इतना कहकर वूजियान ने वांग ईबो के हाथों पर बाइट कर लिया और ईबो दर्द से करा उठा। इसके बाद ईबो ने वूजियान को आंसर करते हुए कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम्हारी मम्मी सो रही है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ वूजियान? उसकी बात का वूजियान ने कोई आंसर नहीं किया, बल्कि उसने ईबो के हाथों को बाइट करना कंटिन्यू किया। ईबो जिसे कि अपने हाथ में दर्द हो रहा था, उसने वूजियान को कहा, यू लिटिल रास्केल। इतना कहकर उसने वूजियान को नीचे छोड़ दिया। वूजियान जिसने कि अपने डैडी की ओर देखा और अपने होठों से ईबो के ब्लड को लीक किया जो कि काटने की वजह से उसके होठों पर लग गया था। इसके बाद ईबो वहाँ से चला गया। वो आईवान के रूम में गया। उसने बिना डोर नॉक किए अंदर एंटर किया। उसने देखा कि जिन और आईवान दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और ईबो को देखते ही वो दोनों तुरंत चुप हो गए। इसके बाद ईबो एक चेयर पर बैठते हुए कहता है, लगता है तुम यहाँ मज़े कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें सर्वेंट्स के क्वार्टर में ले जाऊँ? वहाँ तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। उसकी बात का आंसर करते हुए आईवान ने जल्दी से कहा, नहीं डैडी, मैंने अपना सबक सीख लिया है, अब मैं कभी भी आपके साथ बुरा बिहेव नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे स्कूल जाने दो, अगले महीने मेरा एग्ज़ाम है। आईवान जो कि अपने डैड से बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने डैड की आंखों में देखे। ईबो जिसने कि आईवान की बातें सुनी, वो थोड़ी देर तक बैठता है। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है। ईबो ने आईवान को आंसर करते हुए कहा, ठीक है, तो दोपहर के लंच के लिए जिन के साथ नीचे आ जाना। तुम स्कूल जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे सारे गैजेट्स वापस नहीं किए जाएंगे और एक बॉडीगार्ड तुम्हें रोज़ स्कूल ले जाएगा और शाम को मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। इतना कहकर ईबो वहाँ से चला गया। आईवान जो कि अपने डैड की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अपने डैड की पूरी बातें सुनकर उसकी स्माइल फिर से गायब हो गई। वांग ईबो ने डिसाइड किया था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने घर के ऑफिस रूम में गया और वहीं पर अपने सारे छोटे मोटे काम निपटाए। इसके बाद जब उसने टाइम देखा तो उसे फील हुआ कि वो 3 घंटे से काम कर रहा था और इस पूरे टाइम ना ही उसने जान को देखा है और ना ही उसकी आवाज़ें सुनी हैं। इसीलिए ईबो उठकर अपने बेडरूम में गया तो उसने देखा जान अभी भी सो रहा था। ईबो ने एक बार फिर से टाइम की ओर देखा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने सोचा उसने कल जान को थकाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए अब ईबो कंफ्यूज है, क्योंकि आमतौर पर जान को इतना ज़्यादा सोना नहीं पसंद है और वो कभी भी इतने देर तक नहीं सोता है। इसके बाद ईबो ने जान के कंधों पर हाथ रखा और उसे जगाने की कोशिश की,
लेकिन जान ने कोई हरकत नहीं की। इसीलिए अब ईबो ने जान को सीधा कर दिया। इसके बाद वो जान के ऊपर आया। ईबो की स्माइल अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसने अपनी ब्यूटीफुल वाइफी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और सोते हुए उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे। ईबो ने उसके फेस पर अपना हाथ फेरा और अपने वाइफी के ब्यूटी को एडमायर करने लगा। इसके बाद ईबो ने जान के कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहा, बेब उठ जाओ, दोपहर हो गई है, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। लेकिन उसकी बात पर जान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए ईबो ने अपनी लिप्स से जान के लिप्स को रब करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जान ने अपनी आंखें खोली। अब ईबो जान को किस करने लगा था। जान जो कि बहुत जल्दबाजी में था, उसने ईबो को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और जान ने ईबो के माउथ में ही वॉमिटिंग कर दी थी और जिसकी वजह से उनकी बेडशीट भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी। जान ने जल्दी से ईबो को धक्का दिया और वो वॉशरूम के अंदर भागा। इसके बाद जान ने वॉमिटिंग की और उसने अपना मुंह धोते हुए ब्रश किया। उसके पास ही ईबो भी ब्रश कर रहा था और जान की ओर ही देख रहा था। जान ने अपने हस्बैंड की ओर देखा। इसके बाद जान ने हंसते हुए पूछा, क्या इसका स्वाद अच्छा था? क्या ये टेस्टी था हस्बैंड? उसकी बात पर ईबो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर जान हंसते हुए लोटपोट हो गया। उसने सोचा कि आखिरकार उसके हस्बैंड ने अपना सबक सीख लिया है। इसके बाद जान ने सोचा वो प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी चेक करेगा, जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही खरीदा है। उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने सोचा शायद उसका पेट खराब होगा, इसीलिए उसे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। वो कंफ्यूज था, इसीलिए उसने टेस्ट करने का फ़ैसला किया और आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद जान को ये कंफर्म हो गया कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी किट में उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। जान ने एक आह भरी और वो प्रेगनेंसी किट लेकर नीचे की ओर चला गया, जहाँ की हर कोई लंच कर रहा था। ईवो जो कि बस पानी पी रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। जान ईवो के पास पहुंचा और उसने प्रेगनेंसी किट को ईवो के फेस पर फेंक दिया। इसके बाद जान ने ईवो की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे स्पर्म ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे यूट्रस में जाकर कैसे रिएक्ट करना है। तुम एक ग्रेट बास्टर्ड हो वांग ईवो। दूसरी ओर सभी लोग जान के अचानक ऐसे चिल्लाने से थोड़ा कंफ्यूज थे। उन लोगों को अभी भी समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जान वहाँ पहुँचते ही तुरंत चिल्लाने लगा। इसके बाद आयुआन ने जान से पूछा, मम्मी क्या हुआ? जान ने अपने बेबी आयुआन की ओर देखा और उसने वांग ईवो की ओर अपनी उंगलियों से इशारा किया। इसके बाद जान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो आयुआन, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारे डैड ने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया है। दूसरी ओर आयुआन जो कि पानी पी रहा था, लेकिन अपनी मम्मी की बातें सुनकर वो तुरंत खांसने लगा और जिन जो कि जान की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद आयुआन ने खुश होकर चिल्लाते हुए कहा, क्या सच में मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेसन। उसका साथ देते हुए जिन ने भी कहा, अंकल कॉन्ग्रेचुलेसन। इसके बाद वांगशे ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी ये बहुत अच्छा है। दूसरी ओर वुजियान जो कि थोड़ा कंफ्यूज था, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद वुजियान ने जान की ओर देखते हुए कहा, मम्मी आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या प्रेगनेंसी कोई खाने वाली चीज़ है? तो प्लीज़ आप मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे और वुजियान ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। उसके फेस से उसकी स्माइल गायब हो गई थी और उसके होंठ कांपने लगे थे और जान, जिसे कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसका बेबी अभी रोने वाला है। इसके बाद जान ने अपने रोते हुए बेबी को हक करते हुए कहा, बेबी रो मत, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है और प्रेगनेंसी कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आज हम बाहर जाकर तुम्हारे फेवरेट फूड को खाएंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है माय हैंडसम बेबी? जान के समझाने से वुजियान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने पूरी तरह से रोना बंद नहीं किया था। दूसरी ओर वांग ईबो जिसने की प्रेगनेंसी किट को उठाया और वो उसे देखकर मुस्कुराया। ईबो ने सोचा, हालांकि आज का दिन उसका पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि वो आज कुछ खा पाएगा या नहीं। लेकिन इतनी अच्छी न्यूज़ सुनकर ईबो का मूड ठीक हो गया। उसने जान की ओर देखा, जो कि उसे अपनी शार्प आइज से देख रहा था। आयुआन का लंच हो जाने के बाद आयुआन ने कहा, डैडी मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। मम्मी, इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, उसने जान की शार्प आइज को देखा और उसका मुंह तुरंत बंद हो गया।
इसके बाद आईवान ने जिन को फॉलो किया, जो कि ऑलरेडी ही उसके रूम में जा रहा था। आईवान के वहाँ से चले जाने के बाद जान ने अपना लंच किया और उसने वूजियान को भी खिलाया। शाहजान ने वूजियान की चीक्स पर किस करते हुए कहा, बेबी, जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो मम्मी को बताना। मेरा बेबी फ्यूचर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेबी बनेगा। दूसरी ओर वूजियान, जो कि अपना खाना खा रहा था, उसने अपनी मम्मी की तारीफ़ें सुनी और वो अपने खाने को चबाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाने लगा। दूसरी ओर वांग यीबो, जो कि जान को देख रहा था, उसने जान की ओर देखते हुए पूछा, बेबी, क्या हम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं? जान ने ईबो की बातें सुनी और उसने ईबो को आंसर करते हुए कहा, तुम हॉस्पिटल जा सकते हो, मैं तुम्हारे जैसा परवर्ट नहीं हूँ। इतना कहकर जान ने अपने बेबी वूजियान को खाना खिलाना कंटिन्यू किया। ईवो ने जान के आंसर को सुना और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने डिसाइड किया कि वो आज अपना मुंह बंद ही रखेगा, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा बातें की तो उसकी वाइफ उसे आज मार कर ही छोड़ेगी। अब हम देखते हैं वांग यीबो लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसने अपने घर के सारे सर्वेंट्स को लिविंग रूम में बुलाया और उसका ऑर्डर पाते ही सारे सर्वेंट्स लिविंग रूम में लाइन लगाकर खड़े हो गए। इसके बाद ईबो ने कहना शुरू किया, तुम सभी को वीक में एक दिन की छुट्टी मिलती है ना? उसके बाद पर सारे सर्वेंट्स ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद ईबो ने कहा, तो ठीक है, आज से तुम लोगों को वीक में एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ कोई भी काम करे। अगर मैंने उसे कोई भी काम करते हुए देखा तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, या फिर तुम्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूँ? ईवो ने ये सारी बातें सारे सर्वेंट्स से बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था और वो अभी भी सारे सर्वेंट्स को साफली देख रहा था। इसके बाद सारे सर्वेंट्स ने एक साथ आंसर किया, यस बॉस। उनका आंसर सुनकर ईवो ने कहा, गुड, अब अपने काम पर वापस जाओ। इतना कहकर ईवो वहाँ से जाने के लिए उठा। इसके बाद ईवो सीधे वांगशन और वूजियान के रूम में गया, जहाँ शाओजान उन दोनों को नए कपड़े पहनाकर रेडी कर रहा था। ईवो ने शाओजान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे आंसर करते हुए शाओजान ने कहा, मैं बेबीज़ के साथ बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वूजियान से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेकर बाहर जाऊँगा। इतना कहते हुए जान ने उन दोनों को कपड़े पहनाना कंप्लीट किया। इसके बाद वो अपने रूम में चला गया और ईबो भी जान के पीछे पीछे चल रहा था। उनके मास्टर बेडरूम में पहुंचते ही ईबो ने शाओजान के हाथों को पकड़कर शाओजान को रोक लिया। ईबो ने शाओजान से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। उसकी बात सुनकर शाओजान का फेस तुरंत उदास हो गया। जान ने अपने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते? मैं तो बस बेबीज़ के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं किसी से नहीं मिलूँगा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वांग यीबो ने कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा है कि तुम किसी से मिलोगे। वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब भी तुम मेरे बिना परमिशन के बाहर जाते हो या किसी से मिलते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है। अभी तुम प्रेग्नेंट हो और इसीलिए मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक रहा हूँ, ताकि तुम घर में सेफ रहो। मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए वरीड हूँ। तुम्हें अभी घर पर रहकर आराम करना चाहिए। अगर तुम बाहर गए और तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर जान ने ईबो के पकड़ से अपने हाथ को खींच लिया। इसके बाद उसने ईबो की ओर आखिरी बार देखा और वो फिर अलमारी की ओर चला गया। इसके बाद जान ने वहाँ से अपने कुछ कपड़े निकाले, वो रेडी हुआ और अपने दोनों बेबीज़ के साथ घर से बाहर चला गया। जैसे कि उसने वूजियान से वादा किया था, वो आज वूजियान को उसका फेवरेट फूड खिलाएगा और वो वांग यीबो की बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाला है। अपनी वाइफी के रिएक्शन को देखकर ईबो ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारे लिए वरीड था, तुम्हें इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं थी। इतना कहते हुए ईबो ने अपने पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला और उसने कुछ गार्ड्स को अपनी वाइफी और बेबीज़ को फॉलो करने के लिए कहा। अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ईबो ने अपने फ़ोन को पॉकेट में रखा। इसके बाद ईबो ने चारों ओर घूमकर देखा तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब घर में क्या करे। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज उसका मुंह पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। दूसरी ओर शाओजान, जो कि अपने दोनों बेबीज़ के साथ किसी सेफ जगह पर गया, उसने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएगा, क्योंकि वह भी ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहता है। अगर रास्ते में उसकी मुलाकात किसी जान पहचान वाले पर्सन से हो गई तो वांग यीबो उसे नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा जेलस टाइप का पर्सन है। वो बिल्कुल भी ये परवाह नहीं करेगा कि वो अभी प्रेग्नेंट है। जब भी उसके हस्बैंड का जेलसी मूड ऑन होता है तो वो उसे किसी भी हालत में चोट पहुंचा सकता है। इसके बाद जान ने अपने दोनों बेबीज़ के साथ आज का दिन बहुत एंजॉय किया। उसने अपने दोनों बेबीज़ को उनका फेवरेट फूड खिलाया।
और थैंकफुली आज जान के आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि उसे पहचाने। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे थे और अब जान अपने दोनों बेबीज़ के साथ घर चला गया। उसके दोनों बेबीज़ कार में ही सो गए थे। घर पहुंचने के बाद जान ने आईवान को बुलाया ताकि वो वांगशन को ले जा सके, क्योंकि जान ने पहले ही वुजियान को अपनी गोद में उठाया हुआ था। वुजियान और वांगशन के रूम में पहुंचने के बाद जान ने उन दोनों के कपड़े उतारे और उन दोनों की बॉडी को भीगे कपड़े से क्लीन किया। इसके बाद उसने उन दोनों को नाइट सूट पहनाया और उन्हें आराम से बेड पर सुलाने के बाद वो रूम की लाइट बंद करके रूम से बाहर निकल गया। क्योंकि शाहजहान ने आज पूरा दिन बाहर बहुत खाया था, इसलिए उसका पेट पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो जान ने डिसाइड किया कि वो पहले फ्रेश होगा, इसके बाद वो आराम करेगा। अब हम देखते हैं जान जो कि बेड पर लेटा हुआ था। जान ने सोचा मुझे कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद जान ने सोचा कि लगता है वांग ईबो अपने ऑफिस रूम में है। जैसे ही उसने ईबो के बारे में सोचा, उसे रूम की डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी और वो ईबो की बॉडी कोलोन से ही ये पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। ईबो ने जान की ओर देखते हुए कहा, अभी बहुत जल्दी है, अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं और तुम पहले से ही बेड पर सो रहे हो। इतना कहते हुए ईबो ने अपनी शर्ट को उतार दिया और वो अपने पैंट में ही जान के पास चला गया और उसे अपने क्लोज खींचा। इसके बाद जान ने ईबो को आंसर करते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं लगभग पूरे दिन बाहर था और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। इससे पहले कि जान और कुछ बोल पाता, वो मोइन कर उठा क्योंकि ईबो उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था। ईबो ने जान के रिएक्शन को देखा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाइफी, मैं इसे जल्दी करूँगा, अभी तुम प्रेग्नेंट हो और जाहिर तौर पर तुम्हें इस चीज़ की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कहते हुए ईबो ने जान के हाथ को पकड़ा और उसे अपने हार्ड लोअर पार्ट पर रख दिया। अपने हस्बैंड के हार्ड लोअर पार्ट को अपने हाथों में फील करते ही जान फिर से मोइन कर उठा, लेकिन इस बार उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया। जान की बॉडी अभी पूरी तरह से हॉट हो गई थी। जान ने सोचा ईबो की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कल दोपहर को ही ऐसा किया था, लेकिन अभी उसे फिर से अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो अपने हस्बैंड को अपने अंदर फील करना चाहता है। जान के ऐसे रिएक्शन को देखकर ईबो मुस्कुराया। इसके बाद उसने जान के स्लिम वेस्ट को पकड़ा और वो जान के ऊपर आ गया। इसके बाद ईबो जान के लिप्स को लिक करने लगा और जान के हाथ अभी भी ईबो के हार्ड लोअर पार्ट पर थे। इसके बाद ईबो ने जान के लिप्स को लिक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिप्स पर कुछ स्वीट स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट फील कर सकता हूँ। इतना कहते हुए ईबो ने जान के पूरे लिप्स को अपने माउथ में कैप्चर कर लिया और उसे हंग्रीली किस करने लगा। जान भी उसके किस में मेल्ट हो गया। जान को फील हो रहा था कि आज की रात उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं 3 वीक्स बाद का शाहजहान जो कि ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट था। नाइट स्टैंड पर फ्रेम के साथ रखी हुई अल्ट्रासाउंड की फ़ोटोज़ में 2 डॉट्स क्लियरली देखे जा सकते हैं। वांग ईबो जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने दोनों बेबीज़ को देखने के लिए। उसकी एक्साइटेडनेस देखकर कोई भी ये सोच सकता है कि वांग ईबो प्रेग्नेंट है और अब शाहजहान का पेट भी दिखाई देने लगा था। अब हम वांग ईबो और शाहजहान के रूम में देखते हैं। अभी सुबह के 3 बज रहे थे और जान की आंखें खुली। उसके पेट में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी। इसके बाद जान बेड से उठा और वो ईबो को बिना जगाए किचन की ओर चला गया। इसके बाद जान ने फ्रिज खोला और उसने वहाँ से स्ट्रॉबेरी जेली और अचार लिया। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। इसके बाद जान वो दोनों चीज़ें लेकर डाइनिंग टेबल के पास चला गया। जान चेयर पर बैठा। इसके बाद उसने जेली के साथ अचार को डुबाया और उसे तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। इसके बाद जान ने इसे मज़े से खाते हुए अपने मुंह से एक आवाज़ निकाली। उसे स्ट्रॉबेरी जेली और अचार को एक साथ मिक्स करके खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जान ऐसे ही स्ट्रॉबेरी जेली के साथ अचार को खाता है और अपने होठों को लिक करता है। वो धीरे धीरे अपने पेट को रब कर रहा था। उसकी नज़र वांग ईबो पर पड़ी जो कि हैरानी भरी नज़रों से उसकी ओर देख रहा था। इसके बाद जान ने जेली और अचार के एक और बाइट को अपने मुंह में डालते हुए ईबो से पूछा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने कभी मुझे खाते हुए नहीं देखा है? उसका क्वेश्चन सुनकर ईबो ने जान से पूछा, मैं तो बस तुमसे यहाँ पूछने आया था कि तुम क्या खा रहे हो। उसे आंसर करते हुए जान ने कहा, खाना। इसके बाद जान ने एक और अचार उठाया और उसने उसे जेली के साथ मिक्स किया। इससे पहले कि वो उसे अपने मुंह में दे पाता, ईबो ने जान से कहा, क्या तुम खाने से पहले सोचते भी हो कि तुम क्या खा रहे हो? अभी रात के 3 बज रहे हैं। क्या तुमने रात को डिनर नहीं किया था? हालांकि वो जान के ऊपर चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसके होठ काँप रहे थे। वो तो बस ये देखकर चौंक गया था कि जान इतनी रात को क्या खा रहा है। ईबो की बातें सुनकर जान तुरंत रोने लगा।
ईबो को ये पूरा यकीन था कि ज़रूर आसपास के पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर जाग गए होंगे। इसके बाद ईबो ने रो रहे शाहजहान से जल्दी से पूछा, अब तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने तुम्हें मारा है। इतना कहकर ईबो ने जान के हाथों को पकड़ा, लेकिन जान ने तुरंत ईबो से अपना हाथ छुड़ा लिया। इसके बाद जान ने अचार उठाया और उसने उसे जेली के साथ मिक्स किया और उसे अपने मुंह में डालते हुए जान ने कहा, तुम्हें लगता है ईबो कि मैं ज़्यादा लालची हो गया हूँ, है ना? तुम्हें यह भी लगता है कि मैं घर में सारी चीज़ें खाकर ख़त्म कर दूंगा, ऐसा ही है ना? ये लो, तो फिर तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। इतना कहकर शाहजहान ने अचार के साथ मिक्स किया हुआ जेली फोर्सफुली ईबो के मुंह में डाल दिया और ऐसी अजीब चीज़ का टेस्ट अपने मुंह में फील करने के बाद ईबो तुरंत अपना मुंह धोने के लिए सिंक की ओर भागा। जान जिसे कि ईबो की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए जान ने जेली और अचार उठाया और उसने फ्रिज से एक वनीला आइसक्रीम भी लिया और वो रोते हुए किचन से बाहर चला गया। अपने रूम में जाकर जान बेड पर बैठ गया और उसने अपना खाना खाना कंटिन्यू किया। थोड़ी देर बाद वांग ईबो अपने रूम में आया तो उसने शाहजहान को देखा जो कि बेड पर बैठा हुआ है और अपनी वही सारी अजीब चीज़ें खा रहा है। ईबो की नज़र अपनी बेडशीट पर पड़ी तो उसकी बेडशीट आइसक्रीम से ढकी हुई थी। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। जान जिसने कि ईबो की ओर देखा, ईबो जो कि जान को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ अपनी उंगली करके खड़ा हुआ था। इसके बाद जान मुस्कुराया। जान स्ट्रॉबेरी जेली, अचार और आइसक्रीम खा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी आइसक्रीम उसके नाक पर भी लग गई थी। इसके बाद जान ने मुस्कुराते हुए ईबो से पूछा, हस्बैंड क्या तुम्हें भी थोड़ा चाहिए? इतना कहते हुए जान ने अपनी फिंगर जेली में डुबाई और उसके बाद उसने अपनी फिंगर को लिक कर लिया और इसे देखकर ईबो ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। इसके बाद ईबो ने जान को आंसर करते हुए कहा, मैं तुम्हारी अजीबोगरीब खाने की आदत की वजह से अपने पेट में थर्ड वर्ल्ड वार नहीं करना चाहता। लेकिन तुरंत ही ईबो को अपनी बातों पर रिग्रेट हुआ जब शाहजहान ने जेली को फेंक कर ईबो के ऊपर मारा और अब ईबो का फेस और उसकी शर्ट पूरी तरह से जेली से ढका हुआ था। इसके बाद जान डोर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम गंदे मुंह वाले बास्टर्ड, अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। ईबो जो कि जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तुरंत ही उसने जान की आवाज़ सुनी जो कि रोते हुए ये कह रहा था कि मेरी जेली तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है, अब मुझे वो फिर से चाहिए। मुझे स्ट्रॉबेरी जेली भी चाहिए और वनीला आइसक्रीम भी चाहिए, मुझे 2 वनीला आइसक्रीम चाहिए। इतना कहते हुए जान फिर से मुस्कुराने लगा। ईबो जो कि गुस्से में उबल रहा था, लेकिन उसने फिर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और वो रूम से बाहर चला गया। ईबो किचन में गया। इसके बाद उसने फ्रिज खोलकर देखा तो उसकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि फ्रिज में एक ही वनीला आइसक्रीम थी। इसके बाद ईबो ने सोचा कि वो एक वनीला फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अपनी वाइफी के पास ले जाएगा। इसके बाद ईबो दोनों आइसक्रीम के साथ अपने रूम में गया। उसने जान को दोनों आइसक्रीम दे दी, लेकिन जान तुरंत गुस्सा हो गया और उसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम को ईबो के सिर पर डाल दिया और उससे चिल्लाते हुए कहा कि उसे सिर्फ वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए। अब हम ईबो को देखते हैं जो कि अभी अपने घर से बाहर खड़ा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके फेस और कपड़ों पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम गिरी हुई थी। वो अभी वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम लेने के लिए बाहर आया था। लोग जो कि ईबो को अजीब तरह से देख रहे थे। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और कुछ लोग पहले ही जाग चुके थे। दुकान के मालिक ने सोचा कि शायद ये कोई पागल होगा। इसके बाद ईबो ने आइसक्रीम लिया और वो अपने घर वापस लौट गया। ईबो ने शाहजहान को वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम दी, लेकिन जान ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। इसके बाद जान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए, प्लीज़ हस्बैंड। ईबो ने जान की बातें सुनी और उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके सिर के ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर गिर गया हो। ईबो ने अपना मुंह बनाया। इसके बाद उसने चिल्लाते हुए शाहजहान से कहा, शाहजहान क्या तुम मुझे एक ही बार में और हमेशा के लिए नहीं मार सकते? उसे आंसर करते हुए शाहजहान ने कहा, लेकिन हस्बैंड ये मेरी गलती नहीं है, ये बेबीज़ हैं जो कि मुझे और तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। ईबो जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद ईबो ने बोलना शुरू किया। ईबो ने कहा, बेबीज़ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात पर उसके सभी बेबीज़ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने डैडी के बात करने का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद ईबो ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी ग्रैंडमदर के घर रहना शुरू कर दो। तुम्हारी मम्मी अभी ठीक नहीं है, मेरा मतलब है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट है और जिसकी वजह से उनका हर टाइम मूड स्विंग्स होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। उसकी बात सुनकर वूजियान आकर ईबो की गोद में बैठ गया। इसके बाद वूजियान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मम्मी पागल हो गई है?
इससे आगे कि वूजियान और कुछ बोल पाता, ईबो ने अपने हाथों से वूजियान का मुंह ढक दिया। थैंकफुली कि शाओजान अभी सो रहा था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं सुना है। इसके बाद ईबो ने वूजियान को आंसर करते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मम्मी पागल हो गई है। वूजियान ने एक बार अपने डैडी की ओर देखा और एक बार अपने दोनों भाइयों की ओर, जो कि उसे डेली आई से देख रहे थे। वूजियान ने अपने डैडी की बात सुनी। इसके बाद उसने अपने डैडी को आंसर करते हुए कहा, लेकिन डैडी, अगर मम्मी बीमार नहीं है तो वो पागल हैं। इससे आगे कि वूजियान और ज़्यादा बोल पाता, ईबो, वांगशन और आईवान तीनों एक साथ चिल्लाते हुए बोले, वूजियान, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो। उन तीनों के एक साथ ऐसा बोलने से वूजियान ने अपना मुंह बनाया और उसने अपना फेस अपने डैडी के शर्ट में छिपा लिया। इसके बाद मेट्स ने उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया और ईबो ने शेफ को ये ऑर्डर किया कि वो शाओजान का खाना उसके रूम में ले जाए। अब हम थोड़ी देर बाद का टाइम देखते हैं। ईबो, जिसने कि ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद वो अपने काम पर चला गया। आईवान, जो कि अपने भाइयों को अपने ग्रैंडमदर के घर ले जाएगा। अभी आईवान जान के रूम में खड़ा था। आईवान ने जान से कहा, मम्मी, हम कुछ दिनों के लिए ग्रैंडमदर के घर रहेंगे। जान, जो कि अपने पेट को रब कर रहा था, उसने अपने बेबीज़ की ओर देखा। इसके बाद जान ने आईवान से पूछा, ओह, तो क्या तुमने अपने डैडी को बताया? उसकी बात पर आईवान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद जान ने कहा, तो ठीक है, तुम जा सकते हो। अपने भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना और तुम भी अपनी टेक केयर अच्छे से करना। बाहर का फूड मत खाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें एलर्जी हो जाती है। अभी मैं थक गया हूँ, तो मुझे आराम की ज़रूरत है। इतना कहकर जान बेड पर लेट गया। उसकी बात सुनकर आईवान ने राहत की एक सांस भरी। इसके बाद उसने वूजियान के मुंह से अपना हाथ हटा दिया, जिसकी ज़ुबान तोते जैसी है। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर चला गया और वो तीनों तुरंत अपने ग्रैंडमदर के घर जाने के लिए निकल गए। वूजियान, जो कि अभी गाड़ी में बैठा था, उसने वांगशन और आईवान की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैं मम्मी को बता दूंगा कि तुम दोनों ने मुझे बुली किया। आईवान, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, और वांगशन अपनी स्टोरी बुक पढ़ रहा था। इसके बाद वांगशन ने वूजियान को आंसर करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। इतना कहने के बाद वांगशन ने अपनी स्टोरी बुक पढ़ना कंटिन्यू किया और वूजियान ने अपना मुंह बनाया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस किया और दूसरी ओर देखने लगा। अब हम वांग ईबो के ऑफिस प्लेस पर देखते हैं। वांग ईबो एक मीटिंग रूम में था। तभी ईबो का सेक्रेटरी दौड़ता हुआ मीटिंग रूम में आया और उसने ईबो से कहा, बॉस, आई एम सॉरी, लेकिन अभी आपकी वाइफ यहाँ आई हुई हैं और उन्होंने आपको मीटिंग रूम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया है, नहीं तो वो खुद यहाँ आ जाएंगी और सबको बाहर कर देंगी। इससे पहले कि सेक्रेटरी और कुछ बोल पाता, शाओजान मीटिंग रूम के अंदर आया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग बाहर निकल जाओ। उसकी ऐसी बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए ईबो के इन्वेस्टर्स और उसके एम्प्लॉयज़ सभी शॉक्ड हो गए थे। इसके बाद ईबो के एक इन्वेस्टर ने कहा, लेकिन सर, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पर्सन फॉरेन इन्वेस्टर था और उसे नहीं पता था कि शाओजान वांग ईबो की वाइफ है। उसकी बात सुनकर शाओजान और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। शाओजान ने अपनी वॉइस सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहते हुए शाओजान उस इन्वेस्टर के पास जाने लगा। इससे पहले कि जान अपनी जगह से आगे बढ़ पाता, ईबो अपनी सीट से उठा और उसने जान को कसकर हक कर लिया। इसके बाद ईबो ने अपनी हॉट ब्रीथ जान के नेक पर छोड़ी, जिसकी वजह से जान मुआयन कर उठा। इसके बाद ईबो ने सभी से माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज की मीटिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे। उसके इतना कहते ही वहाँ पर मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर्स उस रूम से चले गए। रूम खाली होते ही ईबो ने शाओजान को तुरंत छोड़ दिया और उसके फेस से उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई। इसके बाद ईबो ने शाओजान से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शाओजान? जान ने उसे कोई आंसर नहीं किया, बल्कि जान ने जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। ईबो ने अपनी वाइफी को न्यूड देखकर गहरी सांसें ली। वो अपनी वाइफी के छोटे से उभरे हुए पेट को देख सकता है। इसके बाद जान ने ईबो को आंसर करते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर जान टेबल पर उठा और वो वहीं पर लेट गया। इसके बाद जान ने अपने पैर फैला दिए। जान ने कहा, जल्दी करो और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ईबो, जिसने कि अपनी वाइफी के इतने अच्छे व्यू को देखा और उसने अपने लिप्स लिक किए। ईबो इस नज़ारे को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ईबो ने सोचा, उसकी वाइफ जब भी प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है। इसके बाद ईबो ने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए
और उसने अपनी वाइफी के मिल्की वाइट स्किन को छुआ। इसके बाद ईबो अपनी वाइफी के दोनों थाइस के बीच में किस करने लगा और इससे ही ईबो को फील हो रहा था कि वो हार्ड होने लगा है और शाहजहान जो कि अपने हस्बैंड के टच को पाकर पहले से ही 7वें आसमान पर था। इसके बाद ईबो ने जान से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रेडी करूं? उसकी बात सुनकर जान ने चिढ़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम ऑलरेडी ही मेरे अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारी उंगलियों से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। इससे आगे कि वो और कुछ बोल पाता, ईबो ऑलरेडी ही उसके अंदर एंटर कर गया था और जिसकी वजह से जान के मुंह से एक चीख निकल गई। जान ने चिल्लाते हुए कहा, यू एनिमल, क्या तुम मेरे बेबीज़ को मारना चाहते हो? ईबो ने जान की बातें सुनी और उसने मुस्कुराते हुए जान को आंसर किया, तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम मेरे अंदर एंटर कर जाओ, इसीलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। इसके लिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर जान ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो तुरंत मुआयन करने लगा क्योंकि ईबो ने मूव करने स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद ईबो ने शाहजहान के अंदर और भी डीप जाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे साथ मॉर्निंग को ऐसा किया था तो क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए थे? और मुझे दोबारा कभी चुनौती देने की कोशिश मत करना। इतना कहते हुए ईबो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। जान ने ईबो का आंसर किया, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये बेबीज़ हैं जो कि बार बार अपने डैडी को फील करना चाहते हैं। इससे आगे जान और कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो कंटिन्यूसली मुआयन कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही और मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि इसका अगला पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होने वाला है। आई नो कि मैंने इस एफएफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन आप लोगों को रीज़न तो पता ही है। बाय द वे, मैं शादी के सीज़न की वजह से ये पार्ट लाने में भी थोड़ा लेट हो गई, लेकिन मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंजॉय करना और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।